हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो सैफरन फार्म। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक के बारे में कि इंडोर सैफरन फार्मिंग और आउटडोर सैफरन फार्मिंग में डिफरेंस क्या होता है। दोनों फार्मिंग्स में जो सैफरन की क्वालिटी आती है वो किस तरीके से अलग रहती है, इनमें कॉस्ट में क्या वेरिएशन होता है, इन्वेस्टमेंट्स में क्या वेरिएशन होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले जो ट्रेडिशनली अगर हम फार्मिंग की बात करें, जो ट्रेडिशनल सैफरन फार्मिंग होती है वो खेतों में की जाती है। इंडिया की अगर बात करें तो सिर्फ कश्मीर रीजन में ही वो पॉसिबल है अंडर द सन जो ट्रेडिशनल सैफरन फार्मिंग होती है, क्योंकि कश्मीर रीजन में ही क्लाइमेट इतना कंड्यूसिव है कि वहाँ पे खेतों में जो है इसकी खेती की जा सकती है। अगर बाकी वर्ल्ड के एरियाज की बात करें तो ईरान, स्पेन और भी बहुत से वर्ल्ड के पॉकेट्स हैं जैसे कि अफगानिस्तान और बाकी की कंट्रीज में छोटे छोटे ऐसे और भी एरियाज हैं जहाँ पे ट्रेडिशनली जो है खेतों में एक चीज ग्रो की जाती है। अगर हम वैसे ही इसके प्रोज की बात करें, मतलब कि इसके बेनिफिट्स की बात करें या प्लस पॉइंट्स की बात करें आउटडोर सैफरन फार्मिंग की, तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ये बहुत कम होती है। सिंस हम सब पैरामीटर्स के लिए नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं तो हमें किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडिशनली करने की जरूरत नहीं होती है। टेम्परेचर के लिए हम ऑलरेडी हवा पे डिपेंडेंट हैं, सन के लिए डिपेंडेंट हैं, तो लाइट हमारी वहां से मेंटेन हो रही है। इन सब चीजों के लिए हमें एडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है आउटडोर फार्मिंग में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आउटडोर सैफरन फार्मिंग का नेक्स्ट मेन बेनिफिट क्या है, तो उसका ये बेनिफिट है कि उसमें टेक्निकलिटीज बहुत कम होती हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो आउटडोर सैफरन फार्मिंग है उसमें हमने कोई भी एडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया है। अब सिंस हमने कोई भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया है तो इस चीजों को टेक्निकलिटीज में जाने की फार्मर को जरूरत नहीं होती है। एक बेसिक लेमैन फार्मर जिसको इन सब चीजों की टेक्नोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इजीली ये आउटडोर सैफरन फार्मिंग कर सकता है। अगर मैं इंडोर सैफरन फार्मिंग की बात करूं तो उसमें काफी हाई टेक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जिसको टेक्निकल नॉलेज के साथ ही ऑपरेट किया जा सकता है। वो जो सारे इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे आपने ऑपरेट करना है, कैसे मैनेज करना है, जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको आपने कैसे आइडियली वो इक्विपमेंट्स की यूज से कंट्रोल करना है और क्रिएट करना है, वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं ताकि टेक्निकल नॉलेज आप वापस उसको यूज में ला पाएं एक इंडोर सैफरन फार्म में। हम डिस्कस करते हैं कि इंडोर सैफरन फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। इसका सबसे मेन बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि छोटे स्पेस में हम ज्यादा यील्ड ले सकते हैं, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हायर यील्ड पर स्पेस। बेसिकली हमारे पास जगह कम है, वो वर्टिकल स्पेस को यूज करके जो यील्ड है हम वो बहुत ज्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका मेन बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें हम पेस्ट और डिजीज फ्री सारी प्रोडक्शन ले सकते हैं। सिंस हमने एक इंडोर सेटअप किया हुआ है, पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने खुद से क्रिएट किया है, सारा एनवायरनमेंट हम कंट्रोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें पेस्ट और डिजीज के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं अनटिल एंड अनलेस हम एडिशनली उसमें कोई भी ऐसी अडल्ट्रेटेड या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन वाली चीज नहीं लेके आए। इससे मुझे याद आया, इस चीज को लेके भी हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि सैफरन की प्रोडक्शन लेने के बाद क्या हम उसी सेम रूम में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके मशरूम की फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं। तो वैसे तो हम ये टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, बट मैं यहाँ पे ये पॉइंट डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगी कि हम सेम इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट मैं नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप सैफरन की प्रोडक्शन को बाहर निकाल के वो सेम रूम को यूज करिए। उसका रीजन ये है कि जो सैफरन के बल्ब्स होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ फंगस से प्रॉब्लम होती है, और जैसे कि आपको पता होगा कि मशरूम जो है वो अपने आप में ही फंगस होती है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये कभी भी नहीं रहेगा कि आप सेम रूम में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके जो सैफरन की कल्टीवेशन को साइड पे करके आप मशरूम की फार्मिंग को करें। अगला जो हमारा मेन इसका प्लस पॉइंट है, इंडोर सैफरन फार्मिंग का प्लस पॉइंट है, वो है वाटर यूसेज का। जो ट्रेडिशनली खेतों में ग्रो होता है सैफरन, उसमें जो है फार्मर्स वो काफी रेन डिपेंडेंट रहते हैं। अगर रेन डिपेंडेंट नहीं है तो उनको इरिगेशन के और मेथड्स यूज करने पड़ते हैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको सर्वाइव करवाने के लिए। अगर हम एक इंडोर सैफरन फार्मिंग करते हैं तो उसमें हम एक एरोपोनिक सेटअप करते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है 4 मंथ्स के लिए, और रेस्ट ऑफ द 8 मंथ्स में हमें उसको बहुत ही लिटल टू नेक्स्ट वाटर प्रोवाइड करना होता है। तो उसका एक बेनिफिट हमें ये हो जाता है कि अगर कोई बहुत ही ऐसा रीजन है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो ऐसे भी एरियाज में हम इजीली इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर हम एक लास्ट और मेन पॉइंट की बात करें कि इंडोर सैफरन फार्मिंग में एक मेजर बेनिफिट या एक मेजर फायदा क्या रहता है, तो एक वो मेजर फायदा ये है कि हम इसको सारा का सारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट
का मतलब कि जो भी पैरामीटर्स इसको रिक्वायर्ड हैं वो हम अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर रहे हैं, अपने हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं जो सैफरन को आइडियल कल्टीवेशन के लिए चाहिए हैं। जो 4 पैरामीटर्स इसको चाहिए होते हैं कल्टीवेशन के लिए वो होते हैं, एक तो टेम्परेचर, एक होता है ह्यूमिडिटी, द थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज लाइट। ये चारों पैरामीटर्स हम आइडियली अगर तो मेंटेन करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है बहुत ही बढ़िया आती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और अगर हम ये पैरामीटर्स को मेंटेन करने में थोड़ा भी चूक जाते हैं या थोड़ी भी गलती कर देते हैं तो हमें वो डेफिनेटली अपने ईयर एंड में पता लगता है कि या तो हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं आई है या हमारी क्वांटिटी अच्छी नहीं आई है। अगर हम आउटडोर फार्मिंग की बात करें, जो सैफरन की आउटडोर फार्मिंग होती है, ये सारे पैरामीटर्स के लिए हम नेचर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। तो नेचर में जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, जैसे कि आप लोग सब जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऑलरेडी एनवायरनमेंट हम सबका बहुत हीटेड है, चाहे वो नॉर्थ रीजन हो चाहे वो साउथ रीजन हो, वर्ल्ड का हम कोई भी रीजन ले लें, हर जगह पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एनवायरनमेंट हीटेड है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी रहती हैं और रेनफॉल पैटर्न में भी बहुत फ्लक्चुएशंस रहती हैं। उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है कि अगर तो सैफरन का जो बल्ब है उसको बहुत कम रेनफॉल मिले तो उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन आइडियल नहीं होता है, और अगर उसको एक्सेस में रेनफॉल मिल जाए तो वो बेसिकली बहुत मॉइस्ट हो जाता है, जिसके कारण जो सैफरन का बल्ब है वो स्पॉइल या बेसिकली रॉट होने की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इंडो सैफरन फार्मिंग में एक ये मेजर बेनिफिट होता है कि ये सब चीजें हम अपने हाथ में रख सकते हैं, हम बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि एक आइडियल हम सैफरन की प्रोडक्शन ले पाएं। तो ये जो थे सारे मेन बेनिफिट्स थे जो मैंने डिस्कस किए इंडोर और आउटडोर सैफरन फार्मिंग के। डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में इंडो सैफरन फार्मिंग जो है आने वाले कल का फ्यूचर है। डेफिनेटली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलें। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में, कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं कि आउटडोर जो सैफरन फार्मिंग है वो बेनिफिशियल है या इंडोर सैफरन फार्मिंग बेनिफिशियल है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।